बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आप तक पहुंचाते हैं। आज इंडिया न्यूज सिवान की जीरादोई विधानसभा सीट पहुंचा है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि से संवाददाता रजत राकेश टंडन के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे में आज इंडिया न्यूज की टीम जीरादेई है। पीछे आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद चौक है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, पैतृक निवास भी यहीं था। राजेंद्र प्रसाद का देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे मुद्दा क्या है। यहाँ पर हमारे साथ तीसरे मोर्चे से कैंडिडेट होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होंगे, साथ ही साथ माले से भी होंगे। शुरुआत माले से ही करते हैं। क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि सेकुलर पार्टीज का जो दम भरते थे उनसे आप लोग अलग हो गए चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सेकुलर पार्टी के जो दम भरते हैं वो गलत दम भर रहे हैं। वो सेकुलर है नहीं। असली सेकुलर इस देश के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी है, वाम मोर्चा है और इसीलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो देश में आज दंगा करा रही है, देश के अंदर जनता के ऊपर हमले कर रही है, गरीबों का हक छीन रही है, उसके खिलाफ सच्चे सेकुलर एक जनतांत्रिक बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग इस बार एक छह बार लड़े। तो लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह इसलिए अलग हुए, एनसीपी इसलिए अलग हुई कि बीजेपी की मदद कर जाए। सीबीआई का डर था मुलायम सिंह यादव को, इसलिए अलग से लड़ा। ये तो बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है। इस तरह की कोई बात ही नहीं है। 3 सीट मिला सपा को, तो 3 सीट क्यों मिला? तो मुलायम सिंह की हवा है बिहार में, आपको लगता है? बिल्कुल रहेगी। तीसरा मोर्चा जो हम लोग का 6 पार्टी है, हम लोग अकेले थोड़े हैं। 6 पार्टियों का हम लोग का तीसरा मोर्चा बना हुआ है। और देख लीजिएगा, तीसरा मोर्चा इस बार जो सरकार बनेगी बिहार में, तीसरे मोर्चे के बिना नहीं। तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। बीजेपी किस चीज को लेकर चुनाव आगे लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने किए हुए 10 वर्षों के विकास के नाम पर चुनाव मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी करके आपको दिखाया है। आम जनता के लिए जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप सभी देख रहे हैं। आपने आंदोलन देखा है जेपी का, आज क्या परिवर्तन हो गया राजनीति में? पहला सवाल मेरा आपसे। जीरादेई के मानवीय मूल्यों के लिए जीरादेई आज भी तरसता है, यहाँ का लोग तरसता है। लेकिन जीरादेई को जो वाजिब न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय नहीं मिला है। आज के राजनीतिक दल में न कोई चरित्र है, न ईमानदारी है, न मूल्य है, न सिद्धांत है। आज के राजनीतिक सपनों का ये जीरादेई बनाने वाले लोगों के पास। आपकी मूलभूत समस्या क्या है? हमारा मूल समस्या है कि जनता जब तुम वोट देती है, नेता को भेजती है, आज तो कोई विकास नहीं हुआ, शिक्षा भी बर्बाद हो गया। हम यही चाह रहे हैं कि शिक्षा भी हो, विकास भी हो। नीतीश जी कह रहे हैं हम विकास किए, वो भी क्या किए हैं? आज जब से ये बैठे हैं मोदी साहब, जो हम लोग को दाल भी भोजन करना मुश्किल पड़ गया है। महंगाई एक मुद्दा है। मुद्दा है जी, महंगाई मुद्दा है। मोदी जी का सरकार बन गया। जो दाल 70 रुपये किलो था, आज वो दाल 150 रुपये किलो बिक रहा है। जो प्याज 20 रुपये किलो बिक रहा था, आज 80 रुपया किलो बिक रहा है। किस तरह से उनकी सरकार को लोग नेता मानेंगे? उत्पादन में बारिश का भी बहुत बड़ा कारण है। उत्पादन सही नहीं होने के कारण महंगाई कुछ बढ़ी है, मगर इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। नहीं, किसका दोष है महंगाई का? मोदी जिम्मेदार नहीं है इसके? अब तो अच्छे दिन आ गए, लोग देख रहे हैं। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों। 15-15 लाख सभी के खातों में आएंगे। अरे कम से कम 5-5 हजार खतवा में डाल देते तो कुछ अच्छे दिन हम लोग के आ गए रहते। सबसे बड़ा एजेंडा आज बिहार के चुनाव के लिए है। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इतने झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार देंगे। सिवान का सूता मिल चालू नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि सिवान का शुगर मिल को चालू करेंगे, सिवान का शुगर मिल चालू नहीं किया। नौजवानों का क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि विकास के लिए रोजगार मिले। हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर हम लोग को नौकरी नहीं मिल पाता है। यह राजेंद्र बाबू का धरती जो भी आप देख रहे हैं, यह सम्मानित जगह है। न मेक इंडिया के तहत आदर्श ग्राम बन सका, न पर्यटक स्थल बन सका। बच्चे यहाँ के अगर अपने हुनर की बदौलत देश के किसी कोने में या विदेश में स्वयं रोजगार ढूंढते हैं। लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद और राजेंद्र बाबू के
मृत्यु के बाद किसी भी सरकार ने रोजगार के बारे में और इस जीरादेई के विकास के बारे में अपने हृदय पर हाथ रख के सोच ले कि कभी सोचा होगा कि जीरादेई के लोगों को खुशहाल बना सके और आगे बढ़ा सके। और क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पर? जीरादेई का मुद्दा क्या होगा चुनाव? सबसे पहले तो अभी तक 1950 से लेके ये 2015 आ गया, ये भूमि एक महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। ये उसके बावजूद भी आज ये भूमि हमारी उपेक्षित है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज बिहार यहाँ किसानों का धान सूख रहा है। हम लोगों ने घोषणा पत्र जो तैयार किया है, सबसे पहला काम है कि नहर से पानी खेतों तक पहुँचाने का काम हम लोग जीतेंगे तो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होगा यहाँ? भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं, आदर्श ग्राम पंचायत घोषित करने में जो यहाँ के माननीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने सक्रिय योगदान दिया, ये यहाँ की जनता भली भांति जानती है। ये भली भांति जानती है। आपको जीरादेई रेलवे स्टेशन पर वर्षों से राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ था। उसकी मूर्ति का अनावरण ओम प्रकाश यादव और आशा पाठक विधायक के सक्रिय सहयोग से होगा। ये जो जनता है, ये राजेंद्र बाबू की धरती से आप देख रहे थे चुनावी चौराहा, यहाँ लोग यही कहते हैं कि राजेंद्र बाबू के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ जमीन को कभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ नाम इस्तेमाल होता रहा। कैमरामैन सुनील के साथ रहता राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, जीरादेई। तो जीरादेई की जनता का मूड और मिजाज टटोलने की यहां पर कोशिश हुई। आपने जाना वहां की जनता का क्या हाल है, क्या मांग है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, तुरंत लौट